कथा में आगे हम देखते हैं कि हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका में आग लगा देते हैं। जल्द ही आग की लपटें पूरी लंका में फैल जाती हैं, जिससे पूरी लंका जल उठती है और त्रिलोक विजेता रावण असहाय होकर देखता रह जाता है। हनुमान अपनी पूंछ में लगी आग को सागर में बुझाकर माता सीता का आशीर्वाद लेने आते हैं। माता सीता उनके इस वीरता भरे कार्य से अत्यंत प्रसन्न होती है तथा उन्हें वरदान देती है कि हनुमान तुम अजर और अमर हो जाओ तथा सदा अपने प्रभु श्री राम के लाडले रहो। इसके बाद माता सीता निशानी स्वरूप उन्हें अपने सिर का चूड़ा मणि देती है और कहती है, यह वही चूड़ा मणि है जो प्रभु श्री राम ने मुझे विवाह के बाद उपहार स्वरूप भेंट किया था। जब तुम इसे दिखाओगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हें मेरे दर्शन हो गए हैं, और उनसे कहना कि अब और ज्यादा देर ना करें, नहीं तो वे मेरा मृत शरीर भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये राक्षस उसके भी टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। हनुमान सीता की निशानी लेकर प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए चित्रकूट पहाड़ी पर लौटते हैं और अपने सभी साथियों के साथ प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करते हैं। उसके बाद वे उन्हें अपने लंका अभियान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि माता सीता सकुशल है, मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं। वह हर क्षण हर पल आपको ही याद करती रहती है। उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उस घेरे में इस प्रकार रहती हैं जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। भयानक राक्षसियां उन पर लगातार पहरा देती हैं और रावण के कहने पर उन्हें डराती धमकाती हैं। उन्होंने निशानी के रूप में यह चूड़ा मणि भेजा है जो आपने विवाह के बाद उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किया था। श्री राम उस चूड़ा मणि को देखकर माता सीता को याद करते हैं और कहते हैं कि अब पापी रावण के विनाश तथा सीता की मुक्ति का समय आ गया है। अब हम और विलंब नहीं करेंगे। राम सुग्रीव और उसकी पूरी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई के लिए कूच कर जाते हैं। वानर सेना महाराज सुग्रीव के नेतृत्व में श्री राम का जयकारा लगाते हुए तथा भगवा झंडा उठाए आगे बढ़ती रहती है। किष्किंधा का प्रत्येक वानर उत्साह और उमंग के साथ अधर्मी पापी रावण को मिटाने के लिए राम जी के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। पूरी वानर सेना के उद्घोष से तीनों लोग गूंज उठते हैं। चारों तरफ रोमांचित कर देने वाला यही गीत सुनाई देता है कि पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, भगवान जी की सेना चली, पाप विहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम ना पूर्ण हो नाम नहीं विश्राम का, समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का। उसे बचाए कौन जिसका वध करने भगवान चले, आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, एक से एक बली, श्री राम जी की सेना चली। इस प्रकार गाते जयकारे लगाते वे सागर किनारे पहुंच जाते हैं। श्री राम सबके साथ सागर की वंदना करते हैं और वहीं शिविर लगाकर सागर पार करने की योजना बनाते हैं। आगे हमें रावण का राज दरबार दिखाया जाता है, जहां रावण के छोटे भाई विभीषण रावण को समझाते हुए कह रहे हैं कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं ही मोल ली थी, कभी भी उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन सुरपनखा ने वहां जाकर छेड़छाड़ की, खरदूषण ने भी बिना विचारे ही उन पर आक्रमण किया और आपने सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण काम किया। महाराज, आपने उनकी पत्नी का हरण करके उनकी मान मर्यादा पर प्रहार किया है। अब हमें अपनी भूल सुधार कर देवी सीता को उनके पति के पास वापस पहुंचा देना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तब रावण के पुत्र मेघनाथ कहते हैं कि दो वन में भटकने वाले साधारण मानवों से माफी मांगना हमारे राक्षस कुल पर कलंक लगाने जैसा है और वैसे भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वे कभी भी इस विशाल महासागर को पार कर लंका तक नहीं पहुंच सकते। तब विभीषण कहते हैं कि उन्होंने अभी तक जो काम किए हैं उनसे वे साधारण मानव नहीं प्रतीत होते। आप वेदों के ज्ञाता हैं, परम ज्ञानी हैं, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाशविक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष से सनी कटार के समान होती है। सीता राक्षस कुल का काल बनकर आई है, इससे पहले यह काल पूरी लंका को निगल ले। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सीता को सम्मान के साथ उसके पति के पास वापस पहुँचा दीजिए। तब रावण कहता है,
वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है वह उसे पीछे नहीं हटाता। रावण किसी भी स्थिति में अब सीता को नहीं लौटाएगा। तब विभीषण कहता है, यह अधर्म है और अधर्म कभी भी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। आपके केवल एक अधर्म कार्य से सारे राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ। यह सुन रावण कहता है, तू पैर छूकर प्रार्थना नहीं बल्कि इस दशानंद का गर्व से उठा सिर शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र रच रहा है। हमें सब पता चल गया है कि वह वानर सबसे पहले तेरे ही घर में आया था। तुमने उसे सीता का पता बताया, फिर सारी लंका जल गई और बस तेरा ही घर बच गया। घर का भेद बताने वाले, तू उस वनवासी के पास ही चला जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। आज के बाद लंका में तेरा कोई स्थान नहीं। यह कहकर रावण उसे जोर से ठोकर मारता है। विभीषण सीढ़ियों से गिरता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। राज दरबार में उपस्थित सभी सैनिक उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं तथा विभीषण का उपहास उड़ाते हैं। विभीषण निराश और हताश होकर खड़ा होता है और कहता है, मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है तो कोई भी ज्ञान और विवेक की बात उसे समझ नहीं आती। वह अपने अहंकार में चूर होकर विनाश काल की तरफ बढ़ता चला जाता है। यह कहते हुए विभीषण राज दरबार से चला जाता है। विभीषण के मित्र उसे समझाते हैं कि आप प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि रावण के पापों का दंड उसकी निर्दोष प्रजा को ना दें। उनसे मिलकर युद्ध का रुख इस प्रकार मोड़ दीजिए जिससे निर्दोष प्रजा को युद्ध का नुकसान ना हो और आप अपनी राक्षस जाति का समूल नाश होने से बचा पाए। इसके लिए आपको श्री राम जी से मिलकर और उनका विश्वास पात्र बनकर युद्ध की बागडोर संभालने में सम्मिलित होना पड़ेगा। इसके बाद विभीषण अपने मित्रों के साथ श्री राम की शरण में चले जाते हैं। हनुमान जी सभी को बताते हैं कि विभीषण रावण का छोटा भाई अवश्य है, पर वह राम का परम भक्त है और वह रावण से छुपकर अपनी पुत्री के सहयोग से सीता माता को लंका में शाकाहारी भोजन भी देता था। विभीषण मन कर्म वचन से साधु सन्यासियों की तरह पवित्र है। वह दिन रात प्रभु श्री राम का ही जप करता रहता है। हनुमान जी की बातें सुन श्री राम को विभीषण पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। वह विभीषण को अभय दान देकर अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं कि रावण के अंत के बाद लंका को संभालने तथा प्रजा की सेवा के लिए राजा की आवश्यकता पड़ेगी। मैं अभी और इसी वक्त विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूँ। यह कहकर राम पूरे विधि विधान से विभीषण का राजतिलक करते हैं। आगे हम देखते हैं कि श्री राम गहन चिंता में डूबे हुए सागर किनारे बैठे होते हैं। तभी विभीषण उनसे पूछते हैं कि संपूर्ण संसार को भय से मुक्त करने वाले प्रभु, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? तब श्री राम बताते हैं कि हम कई दिनों से यह विशाल सागर पार करने की योजना बना रहे हैं, पर हमें इसे पार करने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा है। तब विभीषण कहते हैं कि आप समुद्रदेव से रास्ता मांगिए। आप महाराज सगर के वंशज हैं। उन्होंने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था। उनके इस समुद्र पर बहुत से उपकार हैं। अतः मुझे विश्वास है कि समुद्रदेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तब राम कहते हैं कि मित्र, मुझे आपकी यह बात अत्यंत प्रिय लगी। मैं यही आसन लगाकर समुद्रदेव की आराधना करूंगा। जब तक वह प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह कहकर श्री राम सागर किनारे ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। क्या सागर प्रभु श्री राम की बात मानकर उन्हें रास्ता दे देंगे या फिर प्रभु श्री राम क्रोध में आकर पूरे महासागर को ही सुखा देंगे? जल्द ही पता चलेगा अगले भाग में।